अच्छा, बिहार में शिक्षा को लेकर एक बड़ी लड़ाई चल रही है। आपको पता है? नहीं पता होगी, मैं समझाता हूं। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम हो रहा है। एक आदमी है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहता है, लेकिन उसके खिलाफ बिहार के विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। हम बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक साहब की बात कर रहे हैं। विपक्ष के पाठक को खलनायक बनाने में जुटा हुआ है। आखिर के पाठक की गलती क्या है? यही कि वो बिहार के बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे टीचर्स को सही रास्ते पर लाना चाहते हैं। यही चाहते हैं ना के पाठक। जब नीतीश आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे, के पाठक का तब भी यही रुख था, यानी सख्त रुख था। आज नीतीश बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं, तब भी के पाठक का रुख सख्त है। ऐसे में सवाल तो उठता है, आरजेडी के नेताओं को के पाठक में अब कमी क्यों नजर आने लगी है? विद्यालय खोलने खालने का काम ये सब 9 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। टीचर्स को, जो बच्चे 10 बजे से पढ़ेंगे, तो टीचर को 15 मिनट पहले आ जाना चाहिए। यही तरीका है। आप मेरा मुर्दाबाद लगाते हैं, हम आपको जिंदाबाद कहते हैं। बाहर भी बोल रहे हैं, जितना बार लगाना है मुर्दाबाद लगाइए, हम आप सबका जिंदाबाद करेंगे। जिंदा रहिए, हमको मुर्दा करते रहिए। आज जितना मुर्दा करते रहिएगा, उतना ही खत्म हो जाइएगा। टीचर को सुबह 9 बजे पहुंचवा दीजिएगा स्कूल में। हम लोग की सलाह है कि इस व्यक्ति को मेडिकल बोर्ड बैठा के रांची भेजा जाए, चाहे आगरा भेजा जाए। ईमानदार आदमी के खिलाफ आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जो सबसे ईमानदार है, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। ऐसे अधिकारी जो किसी का धंधा इधर उधर नहीं सुनता है और उसी के खिलाफ एक्शन लेते हैं, बहुत गलत बात है। कोई इधर उधर करेगा तो एक्शन होगा। अरे आप जानिए ना, पहले कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? अब हम नहीं सुनेंगे आप। इस पूरी सियासी लड़ाई के केंद्र में है के पाठक का एक फैसला। आईएएस अफसर हैं बिहार के पाठक साहब, सुनिए। पाठक साहब चाहते हैं कि स्कूल सुबह 9 बजे खुले और शाम 5 बजे तक चले, लेकिन टीचर कह रहे हैं 10 बजे खुले और शाम के 4 बजे तक चले। अरे भाई, जब हम भी पढ़ते थे, आप सबको याद होगा, हम भी जाते थे, स्कूल जाते थे, 8:45 बजे जैसे पहुंचे, 8:30 पहुंचे, 15-20 मिनट घंटी बजती थी, क्लास लगती थी, बच्चे असेंबल होते थे और 15-20 मिनट के बाद और पढ़ाना शुरू करते थे। तो यही बात तो के पाठक साहब कह रहे हैं। टीचर्स के साथ बिहार के विरोधी दल खड़े हो गए हैं। बात विधानसभा में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया है कि स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ही चलेंगे, सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक नहीं। अब सीएम का आदेश था तो के पाठक साहब को मानना चाहिए, लेकिन आज के पाठक साहब का नया वीडियो वायरल हो गया, जिसमें पाठक साहब ये कह रहे थे, साफ साफ कह रहे थे, टीचर्स को स्कूल में 5 बजे तक ही रुकना पड़ेगा। सवाल है, क्या के पाठक साहब सीएम नीतीश कुमार की भी नहीं सुन रहे हैं? विद्यालय खोलने खालने का काम ये सब 9 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटी चलेगी। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी? 9:30 बजे। कैलेंडर उठा के देख लीजिए अधिसूचना का। और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी? 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म होगी। अब मिशन दक्ष और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? टीचर को सुबह 9 बजे पहुंचवा दीजिएगा स्कूल में। सुना आपने, पढ़ाने की तो बात कर रहे हैं भाई। अगर स्कूल के टाइम पर आएंगे तो फिर तो आधा घंटा फिर देरी से क्लास शुरू होगी। तो वो यही तो कह रहे हैं, भैया 15 मिनट पहले आ जाइए और जब बच्चे आए तो आप रेडी होने चाहिए। भाई एक्स्ट्रा का जमाना है, एक्स्ट्रा क्लास या एक्स्ट्रा पढ़ाने को ही तो बोल रहे हैं, तो इसमें हर्ज क्या है? के पाठक बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। के पाठक के फैसलों की लगातार आलोचना भी होती रही है। बिहार के टीचर भी अंदर खाने के पाठक की खुलकर मुखालफत करते हैं, लेकिन के पाठक ने बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारने का बीड़ा उठाया है और ऐसा करने की जरूरत है भी। क्यों? अब ये समझ लीजिए।
साल 2024-25 के लिए बिहार का शिक्षा बजट कितना था? 54,000 करोड़ रुपए का। साल 2005 से लेकर 2024 तक बिहार सरकार शिक्षा पर 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी है। इसके बावजूद बिहार का लिटरेसी रेट बढ़ ही नहीं रहा। बिहार का लिटरेसी रेट 79.70% है, जो देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बहुत कम है। बिहार में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट भी काफी ज्यादा है, यानी जो कल्टी मार जाते हैं। बिहार में हुई जाति जनगणना के आधार पर अगर हम देखें तो वहां 10वीं पास लोगों की संख्या कितनी है? 1,92,00,000, यानी आबादी का 15%। और 12वीं पास करने वालों की संख्या कितनी है? 1,20,00,000। जातीय जनगणना के आधार पर आंकड़ों में 12वीं के बाद आंकड़ा और भी दिलचस्प हो जाता है। क्यों? इसलिए कि बिहार में सिर्फ 80 लाख छात्र ग्रेजुएशन कर पाए हैं, यानी 40 लाख छात्रों ने 12वीं के बाद या तो पढ़ाई छोड़ दी या फिर फेल हो गए। जाति जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 80 लाख ग्रेजुएट और करीब 10,76,000 पोस्ट ग्रेजुएट हैं। बिहार के शिक्षा की हालत देखकर के पाठक साहब परेशान हैं। वैसे परेशान कोई भी नेता या सीएम भी हो जाता है जब इन आंकड़ों को देखेगा जो पटियाल ने आपको दिखाए हैं, और परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि पैसे तो बिहार सरकार खूब खर्च कर रही है, लेकिन रिजल्ट में नहीं बदल पा रहा। वो क्यों नहीं बदल पा रहा? आपको एक और आंकड़ा बताता हूं इसके लिए। क्या आपको पता है बिहार में एक टीचर पर 47 बच्चे पढ़ाने की जिम्मेदारी है? कायदे से अगर देखें तो नियम के मुताबिक एक टीचर को 25 से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ाने चाहिए, फिर उनका पढ़ाई में उस तरह से या पढ़ाने में उस तरह का मन नहीं लगता या वो शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन बिहार में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ा रहे टीचर्स पर जबरदस्त बोझ है। बिहार में 75,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल हैं। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 10,000 से ज्यादा स्कूलों में वहां बिजली ही नहीं है। बिहार के सिर्फ 6% स्कूलों में इंटरनेट सुविधा है और 20% स्कूलों में साइंस लैब ही नहीं है। बिहार में ना तो शिक्षा ठीक है ना ही स्वास्थ्य, क्योंकि हर साल सिर्फ 67% स्कूलों में ही बच्चों की मेडिकल जांच हो पाती है। रूटीन में जो जांच होती है वो नहीं हो पाती है। बिहार से छात्रों का पलायन खूब होता है। बिहार जातीय सर्वेक्षण के मुताबिक 5 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। बिहार से बाहर जाकर पढ़ाई करने में लाखों छात्रों को करीब 13,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करने पड़ते हैं। के पाठक साहब अगर सफल होते हैं तो बिहार के हर महीने 1,104 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं, जो पैसा माँ बाप बिहार से बाहर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए खर्च करते हैं। के पाठक के व्यवहार और तरीके से लोगों को शिकायत जरूर हो सकती है, लेकिन उनका मकसद गलत नहीं है, वो नेक है। सवाल तो पटियाल का उन शिक्षकों से भी है जो 1 घंटा ज्यादा पढ़ाने को लेकर इतने परेशान हैं। आप 1 घंटा काम क्यों नहीं करना चाहते? क्या स्कूल में आखिर में 1 घंटे में आप दिन भर में जो पढ़ाया उसे चर्चा करके दोहरा नहीं सकते क्या? बच्चों के विकास के लिए क्या नया तरीका, क्या नई सोच नहीं रखते हैं आप? मेरी तो बिहार के टीचर से अब अपील भी है। बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, ये आप समझते हैं और हमेशा पढ़ाते भी हैं। भविष्य बनाने के लिए टीचर्स का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसीलिए पढ़ाई के घंटों पर फोकस करने की जगह आपको बच्चों की उन्नति पर फोकस करना चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।